Hello friends and welcome back to my channel Success with Shrishti, and this is part 4 of one shot revision series for CUET UG General Aptitude Test. 13 को भी बहुत सारे बच्चों का पेपर था एंड आई होप कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। एंड जिनके भी आने वाले दिनों में पेपर्स हैं स्पेशली जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के, उनके लिए ऑल द बेस्ट। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। आपने जितनी प्रिपरेशन की है वो मोर देन इनफ है, ठीक है। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड स्टे काम एट द एग्जाम सेंटर और अच्छे से क्वेश्चंस पढ़ो और सॉल्व करो, आराम से पेपर हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स बिगिन दिस एंड द टॉपिक फॉर टुडेज वीडियो इज सिंपल इंटरेस्ट। ओके, सो सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस हमने PYQs में भी देखे हैं, सो आई थिंक ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स सॉल्व दिस। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट मतलब कि SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट है ना, उसका फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T बाय 100, वेयर P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, ठीक है। P क्या है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यानी कि जितना हमने लोन लिया है, ठीक है, जिस अमाउंट का लोन हम ले रहे हैं वो प्रिंसिपल होता है, ठीक है। रेट R मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और T मतलब टाइम पीरियड, जितने टाइम के लिए हमने लोन लिया है। P इंटू R इंटू T डिवाइड बाय 100 जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? सिंपल इंटरेस्ट। ओके, सिमिलरली अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है? P प्लस SI। अमाउंट मतलब कि ब्याज लगने के बाद जो फाइनल अमाउंट आपको पे करना है, ठीक है। इफ सपोज आपने बैंक से 10,000 का लोन लिया है, ठीक है, उस पर 1,000 का सिंपल इंटरेस्ट लग गया है, तो 10,000 क्या होगा? आपका प्रिंसिपल होगा, उस पर 1,000 का सिंपल इंटरेस्ट हुआ। तो एट द एंड ऑफ अ सर्टन पीरियड जो पैसा आप सिंपल इंटरेस्ट को मिला के बैंक में वापस दोगे उसको क्या बोलते हैं? अमाउंट, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? 11,000। सो अमाउंट, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, इन 4 चीज़ों में ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1 इज दलजीत लेंट 10,800 टू जाबीर फॉर 3 years and 7,500 to Kabir for 2 years on simple interest and received 1,422 in all from both of them as interest. The rate of interest per annum is। देखो ये जो 4 चीज़ें 1 2 3 4 5, इन 5 में से कुछ चीज़ें दी होगी और कुछ चीज़ें आपको निकालनी होगी, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट से यही क्वेश्चंस बनेंगे। सो लेट्स सॉल्व दिस। दलजीत ने लेंड किया है 10,800 किसको? जाबीर को। जाबीर को कितने लेंड किया है? 10,800, ठीक है, फॉर 3 years। तो 10,800 क्या हो गया? प्रिंसिपल, ठीक है। फॉर 3 years मतलब टाइम क्या हो गया? 3 years, है ना। एंड और एक और को लेंड किया है किसको? कबीर को। कबीर को कितना दिया है? कबीर को दिया है 7,500 और उसको कितने साल के लिए दिया है? 2 years के लिए, ठीक है, 2 years के लिए दिया है ऑन सिंपल इंटरेस्ट एंड रिसीव्ड। इन दोनों से, है ना, इन दोनों से पर्टिकुलर SI मिला होगा, उन दोनों को मिलाकर, दोनों के सिंपल इंटरेस्ट को मिलाकर उसको टोटल कितने पैसे मिला है? 1,422 रुपीज, ठीक है। इन ऑल फ्रॉम बोथ ऑफ देम एज इंटरेस्ट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज, हमको R निकालना है। दोनों का रेट सेम है, ये क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। सो जाबीर का इंटरेस्ट प्लस कबीर का इंटरेस्ट इक्वल्स टू कितना है? 1,422, ठीक है। जाबीर SI प्लस कबीर SI इक्वल्स टू क्या दिया है? 1,422, राइट। अब हमको रेट दिया नहीं है, ठीक है, और रेट बोला है दोनों का सेम है, तो लेट द रेट बी R। लेट द रेट बी R, या फिर X ले लेते हैं, X ईजी होता है, ठीक है। X, रेट को हमने X माना। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है। सो जब हम जाबीर का सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? प्रिंसिपल क्या है? 10,800 इंटू टाइम क्या है? 3 years, और रेट हमको पता नहीं है और हमने क्या लिया है? X डिवाइड बाय 100। सिमिलरली कबीर का क्या हो जाएगा? 7,500 इंटू 2 इंटू X बाय 100, ठीक है, इक्वल्स टू क्या दिया है? 1,422। इसको सॉल्व कर लीजिए। राइट, और इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 4 7 X इक्वल्स टू 1,422। सो X इक्वल्स टू 1,422 बाय 474, ये लगभग 3 आएगा शायद, एक बार चेक कर लेते हैं। 474 इंटू 3 चेक करते हैं। 7 3 21 22, है ना, 1,422, तो 3 X की वैल्यू क्या आ गई? 3। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकल गया? 3%, राइट। 3%, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत ईजी था ये, जो भी दिया है बस उसको हमको लिखते जाना है और सॉल्व करते जाना है अलग अलग, राइट, और फॉर्मूला जो भी है वो अप्लाई करना है।
अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 6 months at 5% per annum is 65.5. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम? एक सिंपल इंटरेस्ट किसी पर्टिकुलर सम पर 6 months के लिए है फॉर 5% पर एनम और वो क्या है 65.5, राइट? सो हमको वैल्यू ऑफ सम निकालना है, मतलब हमको प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है? प्रिंसिपल निकालना है। ये क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर 6 months का कॉन्सेप्ट है, अदरवाइज सिंपल इंटरेस्ट दिया है और प्रिंसिपल निकालना तो बहुत ईजी हो जाएगा ये। सो सिंपल इंटरेस्ट क्या है, देखो रेट क्या है 5% पर एनम, है ना? टाइम क्या है 6 months और SI क्या दे रखा है 65.5। हमको क्या निकालना है P, राइट? SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ये फॉर्मूला हमको पता है, पुट कर देंगे आ जाएगा आंसर। बट यहाँ पर 6 months दिया है और हम हमेशा टाइम को क्या लेते हैं, ईयर्स में लेते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि जो हमको रेट दिया होता है वो पर एनम यानी कि पूरे साल भर का रेट दिया होता है, राइट? पर हमको क्या निकालना है 6 months का निकालना है। तो कैसे करेंगे कि जब भी आपको मंथ्स में दिया है तो जो भी आप टाइम लिखोगे उसको डिवाइड बाई 12 कर देना, ठीक है? जो भी आप टी तो लिखोगे ही फॉर्मूले में, उसको डिवाइड बाई 12 कर देना। या फिर 6 months है तो आप 0.5 ईयर्स भी ले सकते हो, राइट? 1 year में 12 months होते हैं तो 0.5 ईयर्स में ही 6 months होंगे। ये याद नहीं रहे तो ये याद रखना कि अगर मंथ्स में दिया है ना, इफ मंथ्स में टाइम दिया है ना, तो SI इक्वल्स टू क्या हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ये तो फॉर्मूला है। और T को हमको क्या करना है डिवाइड बाई 12 कर देना, है ना? ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो SI क्या दे रखा है 65.5 इक्वल्स टू P, रेट क्या दे रखा है 5 इंटू टाइम क्या दे रखा है 6 months, मतलब 6/12 और इसका होल अपॉन में 100 फॉर्मूले वाला, राइट? तो इसको कट कर लेते हैं। सो P की वैल्यू क्या आ जाएगी, P इक्वल्स टू 65.5 इंटू 40, राइट? टू 2620 हमारा प्रिंसिपल आ गया, ठीक है? सो 2620 आगे समझ में। अगर मंथ्स में टाइम दिया है तो हमको कुछ नहीं करना है, मंथ्स का टाइम लिख देना है ना, जितने भी 6 months है 9 months है वो लिख देना है, उसको क्या कर देना है डिवाइड बाय 12, ठीक है? कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज अ सम बिकम्स ₹2286 in 3 years and ₹2448 in 4 years at simple interest. What is the rate of interest per annum? ऐसा क्वेश्चन PYQ में हमने सॉल्व किया है, सेम ऐसा, ठीक है? ऑब्वियसली क्वांटिटीज अलग होगी। तो एक जो सम है वो बन जाता है एक पर्टिकुलर सम में, मतलब कि प्रिंसिपल है, ठीक है? वो बन जाता है 2286 रुपये, कब? 3 साल में, ठीक है? 3 years में। वही सम, द सेम सम है ना, इन 4 years, 4 years में क्या बन जाएगा वो सम 2448 एट सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम? आर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब आप बोलोगे यार P भी नहीं दे रखा है, क्लियरली T भी नहीं दे रखा है, R निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो देखो सिंपल इंटरेस्ट का ये कॉन्सेप्ट होता है कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम अमाउंट का लगता है, ठीक है? तो जैसे 10,000 पर अगर आपको इंटरेस्ट पहले साल में 1,000 लग रहा है तो दूसरे साल में भी 1,000 लगेगा, तीसरे साल में भी 1,000 ही लगेगा, ठीक है? बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि वो भी जो भी आपको इंटरेस्ट लगता है वो चेंज होते रहता है, ठीक है? बट सिंपल इंटरेस्ट में हर साल सेम अमाउंट का इंटरेस्ट ही लगता है, ये चीज याद रखनी है आपको, ठीक है? तो देखो 3 साल में ये अमाउंट बन रहा है, 4 साल में ये अमाउंट बन रहा है। तो बचा इसमें गैप कितने का है? 1 साल का, 1 year, ठीक है? तो इसमें 1 साल का इंटरेस्ट जुड़ा होगा तभी ये बना होगा, राइट? इस अमाउंट में जब 1 साल का इंटरेस्ट जुड़ा होगा तभी ये अमाउंट बना होगा। तो हम 1 साल का इंटरेस्ट इससे निकाल सकते हैं, ठीक है? सो 2448 माइनस 2286 जब हम करेंगे, है ना, सो 162 क्या आ गया हमारा SI कितना का? फॉर 1 year, 1 year। अब हमको पता है कि हर साल SI सेम होता है, ठीक है? तो 3 साल में कितना SI लगा होगा? 3 इंटू 162, है ना? तो क्या आ गया 486, 3 साल में 486 लगा होगा, ठीक है? मतलब कि P हमको पता नहीं है अभी, 486 इस पीरियड में हमको इंटरेस्ट लगा है, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। फिर अमाउंट ये बन गया है हमारा, है ना? तो अमाउंट क्या होता है? अमाउंट इक्वल्स टू P प्लस SI होता है ना? अमाउंट क्या है? 2286 इक्वल्स टू
पी दिया नहीं है, ये हमने इंटरेस्ट निकाला है, कैसे निकाला है, इन दोनों का गैप क्या था 1 ईयर का, 1 ईयर का हमने इंटरेस्ट निकाला, उसको जब हम 3 से मल्टीप्लाई करा तो 3 साल का इंटरेस्ट निकल गया। क्यों? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम होता है, राइट। तो सिंपल इंटरेस्ट निकाला हमने 3 महीने का 3 साल का 486, ठीक है। तो पी की वैल्यू आ जाएगी पी इक्वल्स टू 2286 माइनस 486, ये क्या हो जाएगा 1800, ठीक है। 1800 क्या हो गया प्रिंसिपल, सो पी इक्वल्स टू 1800, राइट। एस आई इक्वल्स टू क्या है 486, कितने साल के लिए 3 साल के लिए, आर निकालना है हमको, अब निकल जाएगा है ना, अब तो फॉर्मूला ही लग जाएगा, एस आई इक्वल्स टू पी आर डी अपॉन 100, राइट। सो 486 इक्वल्स टू 1800 इंटू 3 ईयर्स इंटू एक्स जो कि रेट हमको निकालना है अपॉन 100, है ना। सो ये हो जाएगा 486 अपॉन 18 इंटू 3, राइट, इक्वल्स टू एक्स, कट कर देते हैं। तो रेट क्या आ गया 9%, ठीक है, 9% का रेट आ गया। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पीवाईक्यूज में 2 क्वेश्चन ऐसे आए हैं, तो इसको अच्छे से देख लेना, अगर समझ में नहीं आया तो रिपीट कर लेना, बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हमको क्वेश्चन में कुछ पी नहीं दिया था, ठीक है, एक प्रिंसिपल 3 साल में ये बन जाता है, 4 साल में ये बन जाता है, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था, ठीक है। हमने क्या किया, 3 साल में ये अमाउंट बन रहा है, 4 साल में ये अमाउंट बन रहा है, तो हमने दिमाग लगाया कि ये अमाउंट बनने के लिए यहाँ पर 1 साल का हमने सिंपल इंटरेस्ट ऐड किया होगा, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट ऐसे हमने इसमें से इसको माइनस करके सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया। अब हमको ये पता है कि हर साल सिंपल इंटरेस्ट सेम लगता है, तो 3 साल के लिए कितना लगा होगा, तो इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर हमको 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट पता चल गया है, 3 साल का अमाउंट पता है हमको, टाइम क्या है 3 साल, तो हमने पी निकाल लिया, किस फॉर्मूले से, अमाउंट इक्वल्स टू पी प्लस एस आई। पी हमारा आ गया 1800, ठीक है। अब हमारे पास पी आ गया 1800, एस आई आ गया 486 और टी आ गया 3 ईयर्स, तो आर हमने निकाल लिया, ठीक है। इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना। सो 9% इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर, ठीक है। Coming to the next question, a person deposited rupees 500 for 3 years, 650 for 5 years and 1250 for 7 years at same rate of interest. He received a total simple interest of 1620. The rate of interest per annum is, ठीक है। एक पर्सन ने क्या किया है, डिपॉजिट किया है 500 रुपये, कितने साल के लिए 3 ईयर्स के लिए, ठीक है ना। 650 फॉर 5 ईयर्स, 650 कितने साल के लिए 5 ईयर्स के लिए, और 1250 7 ईयर के लिए। ये सब सिंपल इंटरेस्ट पे उसने इन्वेस्ट किया है, और इन तीनों का सिंपल इंटरेस्ट मिलाकर उसको कितना इंटरेस्ट मिला है 1620 रुपये, ठीक है। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को x मान लेते हैं, ठीक है। अभी हमने ऐसा इसी टाइप का एक क्वेश्चन किया था, तो आप पॉज करके और वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व दिस, ठीक है। सो 500 रुपये 3 साल के लिए, 650 5 साल के लिए, 1250 7 साल के लिए, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट x लेते हैं। सो पहले वाले का एस आई क्या हो जाएगा 500 इंटू 3 इंटू एक्स बाय 100, है ना, प्लस 650 इंटू 5 इंटू एक्स बाय 100 प्लस 1250 इंटू 7 इंटू एक्स बाय 100, और टोटल एस आई क्या दे रखा है 1620, ठीक है। कट करते हैं। थर्टी एक्स बाई 2 प्लस 65x बाई 2 प्लस 170x बाई 2 इक्वल्स टू 1620, ठीक है। कॉमन नीचे का डिनोमिनेटर कॉमन है, ठीक है, 2 उधर चले जाएगा और इन सब का प्लस कर देंगे, ठीक है। सो 1620 इंटू 2 हो जाएगा 0, 2 2 4, 2 6 12, 2 1 2 और 1 है 3, और ये हो जाएगा 270 x इक्वल्स टू 3240 अपॉन 270, ठीक है। सो x की वैल्यू क्या गई 12%, ठीक है। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया 12%, 12%, ओके, ऑप्शन नंबर ए 12% इज द आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
ओके, अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 4 years एट सिंपल इंटरेस्ट, इन हाउ मच टाइम विल इट बिकम 7 times एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, तो एक सम ऑफ मनी डबल हो रहा है 4 साल में, कब? सिंपल इंटरेस्ट पे. ठीक है, कितने साल में वो 7 times बन जाएगा. अब इसमें डायरेक्ट आप अगर सोचो कि यार 7 से 7 और 4 का मल्टीप्लाई करके 28 आंसर आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. ठीक है, इसको हमको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा. एक सम है, ठीक है, पी. सम यहाँ पर कुछ भी दिया नहीं है ना, ऑप्शन में भी सम नहीं दिया है. तो मैंने पहले भी बताया है कि जब भी अमाउंट, जब भी सम आपको नंबर्स में नहीं दिया है कुछ भी, तो आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो. ठीक है, सो एक पी है वो डबल हो जाता है ना, मतलब कि 2p बन जाता है. ठीक है, डबल इटसेल्फ कब? 4 years में. ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे 4 साल में एक प्रिंसिपल खुद का डबल हो जाता है. ठीक है, अब अमाउंट नहीं दिया है तो हम पी को 100 मान सकते हैं. ठीक है, तो लेट प्रिंसिपल इक्वल्स टू 100. ठीक है, 100 है ना. 4 साल में वो क्या हो रहा है, मैं ये समझाने के लिए बता रही हूँ आपको. 4 साल में वो डबल हो रहा है, मतलब कि 200 हो रहा है. ठीक है, डबल हो रहा है सिंपल इंटरेस्ट पे. तो 4 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना लगा होगा? सिंपल इंटरेस्ट कितना लगा? ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है. अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट आएगा. ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट इन 4 years क्या हुआ होगा? 200 माइनस 100 है ना, इक्वल्स टू 100. मतलब कि 4 साल में हमको कितना लगा है ब्याज? 100 रुपये का. ठीक है, अब हमको क्या बताना है? हमको बताना है कि 7 times जो 100 है, ठीक है, 100 है, वो 700 कब बनेगा, ये हमको बताना है. ठीक है, मतलब कि जो p है वो 7p कब बनेगा, कितने साल में बनेगा, है ना. तो 100 हमने p लिया है, हमको क्या बनाना है? 7p मतलब कि 700. 700 कितने ईयर्स में बनेगा, कैसे निकालेंगे? सो 4 साल में कितना इंटरेस्ट लग रहा है? 100 रुपये का. ठीक है, तो इसमें हमने प्लस किया 100. 4 साल में कितना हो गया? 200. प्लस किया 100 और 4 साल में, फिर प्लस किया 100, फिर प्लस किया 100, प्लस किया 100, प्लस किया 100. 100 प्लस 1 2 3 4 5 6, 600 प्लस 100, 700 हो गए. मतलब कि 6 बार का इंटरेस्ट लगा है. ठीक है, तो ये पहले 4 साल का, ये दूसरे 4 साल का, फिर तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे. तो 6 बारी का 4 साल का, मतलब कि 24 साल का इंटरेस्ट लगेगा. तभी 100 जो है वो 700 बनेगा. आंसर क्या आएगा? 24 साल. समझ में आया? नहीं, या फिर एक और तरीके से इसको समझते हैं. ठीक है, 100 रुपये जो है वो हमारे 200 रुपये बन रहे हैं. कब? 4 साल में, है ना. प्रिंसिपल डबल हो रहा है कितने साल में? 4 साल में. तो इंटरेस्ट प्लस हुआ होगा इसमें, तभी 4 साल में ये डबल हो रहा है. तो 4 साल में इंटरेस्ट कितना हुआ होगा? 200 माइनस 100, है ना. 100 रुपीज़ का इंटरेस्ट कितने में? 4 साल में, है ना. अब इसी 100 को हमको क्या बनाना है? 700 बनाना है. इसी को अगर स्किप करते हैं हम, है ना. देखो ये 100 है, वो 200 बना कब? पहले 4 साल में, है ना. फिर इसमें 100 रुपये का और इंटरेस्ट ऐड होगा अगले 4 साल में, तो ये 300 हो जाएगा. फिर और अगले 4 साल में 100 रुपये का और इंटरेस्ट ऐड होगा, है ना. तो ये हो जाएगा 400, फिर 500 होगा, 600 होगा, फिर 700 होगा. तो ये हम बिना कोई फॉर्मूला लगाए इसको सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, सो कितने साल में ये 100 से 700 पे पहुंचा? 4 4 8 4 12 16 20 और 4 24 सालों में. ठीक है, एक और तरीके से मैं इसको समझाती हूँ. 100 से 200 गए हम. 4 years में कितना इंटरेस्ट लगा है? 100 रुपये का. अब 100 से हमको क्या करना है? 700 पे जाना है. तो इंटरेस्ट कितना हुआ? इंटरेस्ट हुआ है 600 का. तो कितने साल का लगा होगा? 100 रुपये 4 साल पे लगा है, तो 600 रुपये कितने साल में लगा होगा, है ना. अब इसको सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से. ये इधर चले जाएगा, सो ये हो जाएगा 100 x इक्वल्स टू 600, है ना, इंटू 4/100. और ये डायरेक्ट सॉल्व हो गया हमारा. 24 years आंसर आ गया. 3 तरीके से मैंने इस सेम क्वेश्चन को सॉल्व किया है. आपको जो भी तरीका अच्छा लगा हो, फास्ट लगा हो, जो समझ में आया हो, उससे आप इसको सॉल्व करिएगा. ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन ही है. तो इसको एक बार और देख लीजिएगा. सो 24 years इज द आंसर. ऑप्शन नंबर सी, 24 years इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A certain sum is lent at 5% per annum for 4 years, 4% per annum for the next 8 years, and 7% per annum beyond 18 years. If for a period of 15 years, the simple interest obtained is 43,800, then the sum is.
अभी जो हमने सॉल्व किया था है ना पहले, कि हमको ये जो है कौन सा किया था, अलग अलग अमाउंट हमने 3 साल के लिए, फिर ये वाला अमाउंट 5 साल के लिए, फिर ये अमाउंट 7 साल के लिए करा था, और इन सब से SI जो निकला था ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब बात है कि सेम अमाउंट है ना, एक पर्टिकुलर सम है, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल है, उसको क्या कर रहे हैं कि 15 साल के लिए इन्वेस्ट किया है हमने, पर किस तरीके से उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है हमको, पहले जो 4 साल है उसमें हमको 5% पर एनम के हिसाब से मिलेगा, फिर जो अगले 8 साल हैं उसमें 4% पर एनम के हिसाब से हमको ब्याज मिलेगा, और फिर जो अगले हैं मतलब 12 साल से एक्स्ट्रा वाले जो ईयर्स है उसमें 7% पर एनम के हिसाब से हमको मिलेगा, ठीक है, इंटरेस्ट। और टोटल इंटरेस्ट हमको कितना मिला है 15 ईयर्स के लिए 43,800, ठीक है। सो पी हमको पता करना है ना, पी पता करना है, ठीक है। 43,800 इंटरेस्ट मिला है, 43,800 हमको क्या मिला है इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कितने साल में, 15 साल में, ठीक है। तो ये 15 साल की उसकी लाइन है, ठीक है, यहाँ पर हमारा पी है, यहाँ पर हमारा अमाउंट है, राइट। अब क्या बोल रहा है वो कि फर्स्ट 4 ईयर्स में 5% का हमको लगाना है। सो ये फर्स्ट 4 ईयर्स हो गए समझो, 4 ईयर्स, ठीक है। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, R इक्वल्स टू 5%, ठीक है। अब नेक्स्ट 8 ईयर्स जो है ना, 4% पर एनम फॉर नेक्स्ट 8 ईयर्स, नेक्स्ट 8 ईयर्स के लिए 4% पर एनम, ठीक है, रेट है। और फिर जो 12 से एक्स्ट्रा ईयर्स है, बियॉन्ड 12 ईयर्स जो भी है टाइम रहेगा उसमें 7% पर एनम का, तो 7% पर एनम का इंटरेस्ट। 15 साल है तो ये 8 और 4 12 यहाँ पर हो गए, बचे कितने 3 साल, ठीक है। सो अलग अलग इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सो ये हो जाएगा P इंटू 5 इंटू 4, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला है हमारा P इंटू R इंटू T, राइट, अपॉन 100। फिर है हमारे पास P इंटू 4 इंटू 8 अपॉन 100, और फिर है P इंटू 7 इंटू 3 अपॉन 100, ठीक है, इक्वल्स टू क्या है अमाउंट 43800। इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, ये हो जाएगा 20P प्लस 32P प्लस 21P इक्वल्स टू 43800, और ये 2 0 यहाँ के, ठीक है। तो ये हो जाएगा 73P इक्वल्स टू 4381234, ठीक है। सो P की वैल्यू क्या आ जाएगी, P इक्वल्स टू 4381234 अपॉन 73, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं, 73 किससे कटेगा, 73 का ही टेबल चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो 3 के टेबल में 8 6 बार हम चेक कर लेते हैं, 6 3 18 33, राइट। तो ये 6 से कट जाएगा, 6 0 0 0 0, सो 60,000 हमारा प्रिंसिपल आ गया है। ऑप्शन नंबर बी 60,000 इज द करेक्ट आंसर। सो सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस यहीं खत्म होते हैं, एंड आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, और आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, एंड जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड गिव योर बेस्ट इन द एग्जाम सेंटर, ठीक है। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू।